रावण को दशानन क्यों कहा जाता है? क्या उसके 10 सिर थे? शूर्पणखा के बारे में कुछ कहिए। दशानन, 10 सिर वाला। असल में हमारे मन के संस्कार शब्दों को आकृति में ढालने के माहिर हैं, दक्ष हैं। इधर शब्द बोला नहीं, उधर आकृति ढली नहीं। तो हमने 10 सिर वाली रावण की तस्वीर बना ली। 10 आनन, ये संस्कार है। धीरे धीरे पनपे और आज इतने दृढ़ हो गए कि जब कोई भी बोलता है तो आप तुरंत उसके शब्दों को मूर्त रूप दे देते हैं। आदत पड़ जाती है मन को शब्दों को मूर्त रूप देने की। एक जोशी ने लड़की से कहा, तुम्हारी शादी एक पियक्कड़ के साथ होगी। और 10 वर्ष तक तुम्हें बहुत नरक भोगना पड़ेगा। तो झट से पूछा ज्योति ने, और 10 वर्ष के बाद? तो जोशी कहने लगा, 10 वर्ष के बाद तुम्हें दुख सहने की आदत पड़ जाएगी। फिर तो तुम्हें आदत हो जाती है शब्दों को मूर्त रूप देने की। आज सभी को आदत है, संस्कार उसे ही कहते हैं। आदत को संस्कार कहते हैं। दशानन का अर्थ है जिसकी इतनी बुद्धि थी कि 10 अच्छे अच्छे जीनियस व्यक्तियों के भीतर एक बुद्धि होती है, उससे 10 गुना अधिक थे। आज से 7,000 8,000 साल पहले जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के बल पर पुष्पक विमान बना लिया हो, एक एक पुर्जा अपने हाथ से तैयार किया उसने, और ऐसा अद्भुत पुष्पक विमान बनाया, और अगर धरती पर सबसे पहले से पहला विमान खोजा जाए शास्त्रों में तो वो रावण के पास मिलेगा। और इतना सुंदर कि मन की आज्ञा से चलता है। मन ने इशारा किया, वो ऊपर उठ गया, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, नीचे उतरा, इशारे मात्र से। ऐसा विमान आज तक नहीं बना है। भविष्य में संभावना है, क्योंकि आज कारें, बसें रिमोट कंट्रोल से चलने लगी। वो जो हाथों से चलने वाला पुष्पक विमान था, वो हाथों के इशारों को नहीं समझता है। आप तब की तकनीक समझ नहीं पाते, बस उसकी नकल कर लेते हैं। वही आपके संस्कार। रावण ने हाथ ऊपर किया, पुष्पक विमान ऊपर उठ गया। नहीं, वो रिमोट कंट्रोल था उसके पास। उसने रिमोट कंट्रोल दबाया और आपका पंखा चलता है, एसी चलता है, बंद हो जाता है रिमोट से। आज कारें, बसें जापान में चल रही हैं, ट्रेन से चल रही हैं।
ऐसे ही रिमोट था, तब रिमोट का आविष्कार कर लिया गया था। देखिए कितने साल पहले रावण ने जो चीज ईजाद की, वो आज हमने आज ईजाद की है। वास्तव में बहुत ही जीनियस पर्सन था वो। 10 आनंद उसे तभी कहते हैं कि उसमें 10 जीनियस पर्सन्स की बुद्धि थी। जो विमान आज आप बामुश्किल बना पाए हो, अभी बना भी नहीं पाए विमान तो। रावण ने करीब 8000 साल पहले तैयार कर लिया था। 10 जीनियस बुद्धिमानों की क्षमता रखने वाला रावण 10 आनन कहलाया, यद्यपि आपने उसके 10 सिर बना दिए। यह हमारी समझ की मूर्खता का प्रमाण है कि हम शब्दों को वैसा ही बना लेते हैं। बड़े ईमानदार लोग हैं, जरा भी कोताही नहीं करते। जैसा बोला गया वैसा ही हम शब्दों को मूर्त रूप में ढाल लेते हैं। दशानन का यही अर्थ था। बस फर्क यहां पड़ा कि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल विनाश के लिए किया। काश रावण जैसा बुद्धिमान इंसान। चारों वेदों का ज्ञानी कहा जाता है, और वेद का शब्द होता है विद, और विद का शब्द होता है धातु से बना है, उसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी सभी भाषाओं में पारंगत था, सभी विद्याओं में कुशलता थी, उसे प्रवीणता हासिल थी। और 10 गुना प्रवीणता हासिल थी। इसीलिए उसे दशानन कहा गया। लेकिन उसकी बुद्धि डिस्ट्रक्शन में लगी। अगर उसकी बुद्धि कंस्ट्रक्शन में लगती तो निश्चित ही वो ऐसी चीजें तैयार करने में माहिर था जिसकी आप कल्पना आज भी नहीं कर सकते। जो बुद्धि आज से 8000 साल पहले ऐसे विमान का निर्माण कर लेती है जो रिमोट के द्वारा चले, वह अगर बुराई की तरफ न लगती, कुछ चक्रों में न फंसती, विकृत न होती, तो बड़े बड़े जीनियस लोग उसके सामने फेल थे। वैसे आविष्कार कर दिए होता कि आप सोच भी नहीं सकते। दशानन इसीलिए उसे कहा गया। लेकिन उस दशानन बुद्धि का कोई फायदा उसे नहीं हुआ। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर दिया ना बाती। सब कुछ उसने तबाह कर लिया, डिस्ट्रक्ट कर लिया। अपनी विनाशक बुद्धि के द्वारा कंस्ट्रक्ट भी कर सकता था, बड़ा भव्य साम्राज्य पृथ्वी पर स्थापित कर सकता था। लेकिन बुद्धि संरचना की बजाय विनाश में उलझ गई। सब कुछ विनष्ट कर दिया उसने। आज हम 10 सिरों के रावण को अग्नि से जला देते हैं। ये सिर्फ सूचना हमारी बुद्धि की दे रहा है, रावण का ये चित्र, ये बुद्ध, कि हमारे में बुद्धि कितनी। बस इतनी ही बुद्धि है
कि हम शब्दों को मूर्त रूप में सजा लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही बाधा है आपको अपने ही तल पर पहुंचने के लिए। कभी भी शब्दों को मत पकड़िए और शब्दों के अर्थों को भी मत पकड़िए। शब्दों को मूर्त रूप मत दीजिए। तो क्या करें? शब्दों को रहस्य में तब्दील होने की कला सीखिए। जब आपके शब्द उसके भीतर के रहस्य को पकड़ना शुरू कर देते हैं तो आप वास्तव में समझदार हैं। आप वास्तव में समझ रखते हैं, अन्यथा बुद्धू तो हैं। शूर्पणखा का वेश बड़ा भद्दा बना दिया गया, जबकि ऐसा था नहीं। रावण की बहन थी और शूर्पणखा बड़ी सुंदर लड़की थी, युवती थी। उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर नागलोक का राजा विद्युत जीवा, जिसका नाम था, मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। शूर्पणखा के आगे विद्युत जीवा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। शूर्पणखा ने रावण से पूछा। रावण ने इनकार कर दिया, हमारी जाति नहीं मिलती। ब्राह्मण कितना भी दुष्ट क्यों न हो, अपनी जाति कभी नहीं भूलता। यह भी एक विशेषता है उसकी। दुष्ट कितना भी बन जाए, जाति नहीं भूलेगा। मैं ब्राह्मण हूं, नागलोक का वो राजा होगा, लेकिन हमारी जाति समान नहीं। नहीं शूर्पणखा, तुम उससे विवाह नहीं करोगी। लेकिन शूर्पणखा पर उसके प्रेम का मोहपाश ऐसा बंधा कि उसने नागलोक जाकर विद्युत जीवा से शादी कर ली। इस घटना से दुखित होकर रावण ने विद्युत जीवा को अपने घर बुलाया, संदेश भेजा, दूत भेजा। विद्युत जीवा और शूर्पणखा दोनों रावण के पास आए आशीर्वाद लेने के लिए। और विद्युत जीवा को देखकर रावण का क्रोध अपनी सभी सीमाओं को लांघ गया। उसने अपनी बड़ी तलवार से अपने ही उस राज दरबार में विद्युत जीवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखती रह गई, चिल्लाती रहेगी, शूर्पणखा। शूर्पणखा का पति मार दिया गया। शूर्पणखा एक विधवा औरत थी। और विधवा होने के पश्चात वह अपना बैलेंस खो बैठी थी। इधर उधर भटकाव जारी था। सुंदर, मनोविकृत, रूप से अति सुंदर, प्रभावशाली, लेकिन मनोविकृति। विद्युत जीवा जिसे वो प्रेम करती थी, उसको उसकी आंखों के समक्ष मार दिया गया। ये डिप्रेशन से युक्त शूर्पणखा की कहानी चलते चलते पहुंची राम और लक्ष्मण के पास, पंचवटी में। यह क्षेत्र रावण के शासन के अधीन आता था। वहां पंचवटी में जब उसने तीनों को देखा तो राम और लक्ष्मण के लावण्य सुंदर रूप को देखकर वह मुग्ध हो गए।
उसको अपना सपना साकार होता दिखा। उसने प्रस्ताव रख दिया शादी का राम से। राम मजाक के मूड में थे। राम ने कहा, देवी, मैं तो शादीशुदा हूं और यहां तक कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ आई है। लक्ष्मण कंवारा है, मेरा छोटा भाई है, सुंदर है, सलोना है। उससे पूछ लो, अगर मानता है तो। तुम जैसी सुंदर युवती मिलेगी कहां उसे। जाओ शादी का प्रस्ताव लेकर शूर्पणखा के पास। शूर्पणखा नाम का अर्थ ही ये है। अगर आप देखोगे, सै अच्छा, रूप रूप सौंदर्य, नखा नैन नक्श वाली, सैरूप नखा सुंदर रूप और नैन नक्श वाली। सैरूप नखा शब्द का अर्थ ही है। थी भी। उसकी बात को ठीक जानकर उसने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। तुम तो अकेले हो, तुम तो कबारे हो, तुम्हारे भैया की बात में तो दम है, सच्चाई भी है। तुम बहुत अच्छे कुलीन घराने से लगते हो। तुम्हारे मुखड़े का लावण्य और मासूमियत ये बता रही है कि तुम्हारा घराना बड़ा कुलीन घराना है। न जाने किस दुविधा के कारण तुमने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। मैं भी यहाँ के राजा की बहन हूं, जिसके क्षेत्र में तुम रहते हो। तुम्हारे संग ही जैसा खाओगे खा लूंगी, जिंदगी गुजार लूंगी, सेवा शुश्रूषा करूंगी। लेकिन लक्ष्मण मजाक में मूड में नहीं थे। राम मजाक के मूड में था। उसने फिर कहा कि देवी, आप मेरे बड़े भैया के पास जाइए। वैसे भी राजा लोग बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। कितनी कितनी रानियां रखते हैं, एक और रख लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आप ये प्रस्ताव उसी के पास रखिए जाकर, मैं मजबूर हूं। ऐसे खिलौने की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जाती आती रही। लावण्य और रूप में दोनों ही अति सुंदर थे। विशाल भुजाएं दोनों की, कमल नयन दोनों के, दोनों अवतार पुरुष। भटकती रही शूर्पणखा, और जब कोई न्याय न मिला तो छेड़खानियों पर आ गए। जब सीता को दुत्कारने लगी शूर्पणखा, तो राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, इसको अपमानित करके हमारे क्षेत्र से बाहर निकाल दो। उसका नाक नहीं काटा गया था। नाक काटना भी आप वैसे ही ले लेते हो, शब्दों को मूर्त रूप। सच में ही नाक काट दिया, सच में ही 10 सिर बना दिए। किसी को अपमानित करने का मतलब भी यही होता है, नाक काट देना। हम कह देते हैं फलाने ने नाक कटवा दी, यानी कि
उसकी जो छवि थी उसको विकृत कर दिया, छवि को विकृत कर दिया, यानी रावण की बहन को बेइज्जत करके निकाल दिया। दुष्टा, कुलक्षणी, भ्रमित स्त्री, अम्रादित स्त्री, इन शब्दों का प्रयोग कर कर उसको लात मार दी गई। बस इतना काफी था। नाक कटवा के जाने का मतलब यही था कि तिरस्कृत होके वहां से गई, और लक्ष्मण ने राम के कहने से उसे तिरस्कृत किया। शूर्पणखा का यही मतलब था। यद्यपि सुंदर रूप और नैन नक्श वाली युवती थी, लेकिन अपने कुलक्षणों के कारण उसे बेइज्जत होना पड़ा। जिसकी शिकायत उसने अपने भाइयों से की, और जिसकी शिकायत पर जिसकी बहन की बेइज्जती होगी हो, तो रावण ने उस बेइज्जती का बदला, हमारे ही क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति बहन का अपमान कर दे, स्वीकृत न हुआ। सारी रामलीला चली, यहीं से शुरू होती है सही रामलीला। तो ये अर्थ था दशानन का और शूर्पणखा का। कितनी भी सुंदर रूप नैन नक्श वाली स्त्री क्यों ना हो, अगर फूहड़बाजी पे उतर जाए तो उसे जलील होना ही पड़ेगा। ये था कुल अर्थ। शूर्पणखा के चरित्र, शूर्पणखा ने खुद ही अपना चरित्र विकृत कर लिया। अन्यथा ऐसा नहीं था। बहुत से राजाओं के प्रपोजल्स आते थे शूर्पणखा के पास शादी के, लेकिन वो इनकार कर देती थी। रावण इनकार कर देता था, क्योंकि वह अपने स्टेटस के अनुसार उन राजाओं को पता नहीं था। उसकी आकांक्षा बड़े ऊंचे स्तर की थी, ऐसा राजा उसे मिल नहीं पाया था, और घुमक्कड़ वृत्ति की हो गई थी शूर्पणखा। इसी कारण से उसे जलील होना पड़ा, ऐसे शब्दों को सुनना पड़ा जिसे एक आम युवती भी नहीं सुन सकती। और एक राजा की बहन जिसका विशाल क्षेत्र हो और जो इतना जीनियस हो, उसकी बहन को तो अभिमान होगा ही होगा। ये कुल अर्थ है शूर्पणखा का, और यही अर्थ है दशानन का। कितनी भी बुद्धि हो, गलत दिशा में अगर निकल जाए तो वह विनाश ही करवाती है, रावण की तरह। धन्यवाद।